नमस्कार। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक नए सीरीज की हमने शुरुआत की है और इस सीरीज में कुल मिलाकर आपको 13 वीडियोस मिलेंगे। आज का ये वीडियो तीसरा वीडियो है और आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लगन की कुंडली में। वृषभ लगन की कुंडली में चंद्र और राहु की युति, चंद्र और राहु का कंजंक्शन यदि होगा, चंद्र और राहु साथ में यदि कहीं बैठेंगे तो वो अपने कैसे फल देंगे। मैं यहां पर खराब फलों की भी चर्चा करूंगा, मैं यहां पर अच्छे फलों की भी चर्चा करूंगा। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि यदि मैंने किसी भाव में कहा कि यहां पर खराब फल देंगे तो कई सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें बात अच्छी नहीं लगती। ऑब्वियसली नहीं लगेगी, किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी कुंडली में कोई ग्रह खराब है। हाँ, किसी को भी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अच्छा नहीं लगे, दवाई कड़वी लग रही है लेकिन खाना तो पड़ेगा ना, निगलना तो पड़ेगा। तो वही बात है कि यदि मैं नेगेटिव कह रहा हूं तो वो ऐसा है, यदि मैं पॉजिटिव कह रहा हूं तो वो ऐसा है। मैं हमेशा से पॉजिटिव भी कहते आया हूं, नेगेटिव भी कहते आया हूं। मैं खुद को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनाता और न ही मैं कहीं डिमोटिवेशन करता हूं। आपको ढेरों सारे YouTube पर ऐसे पंक्तिबद्ध कतारबद्ध तरीके से वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर मैंने ज्योतिष सिखाया है। यदि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आप जाइए, वहां पर आप पंक्तिबद्ध कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक वीडियोस देख लीजिए। आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो बन ही जाएंगे। लेकिन ज्योतिष सीखने की कोई सीमा है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो चूंकि सीमा नहीं है तो मेरे वीडियोस बनाने की भी कोई सीमा नहीं है, तो मैं भी बनाते जा रहा हूं। और आज चंद्र और राहु के बारे में हम बात कर रहे हैं वृषभ लगन में। ये वृषभ लगन की कुंडली मैंने बनाई है, मेष लगन की बात पहले ही हो चुकी है। वृषभ लगन यानी 2 नंबर यदि आपकी कुंडली के लगन पर एक पहले भाव पर लिखा हुआ है तो ये आपकी वृषभ लगन की कुंडली हो गई। चलिए, समय को जाया न करते हुए शुरुआत करते हैं कि भाई चंद्र और राहु यहां पर बैठ जाए। यदि आपकी या किसी और की वृषभ लगन की कुंडली है और चंद्र राहु यहां पर आकर के बैठ गए, अब क्या? तो मैं आपको बता दूं, पहले तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी एक चीज समझाई थी कि तात्कालिक तौर पर हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर चंद्र जो है वो कौन है, चंद्र कौन है, चंद्र किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, तात्कालिक तौर, अच्छा तात्कालिक का क्या मतलब हुआ? एक है नैसर्गिक, एक है तात्कालिक। नैसर्गिक मतलब मैं यदि आपको कहता हूं चंद्र तो आप कहेंगे मन के स्वामी, मैं कहता हूं गुरु बृहस्पति, आप कहेंगे ज्ञान के मालिक। ये नैसर्गिकता है। ये मैंने कोई लगन की कुंडली या कोई भाव की बात नहीं करी, लेकिन फिर भी मैंने ग्रहों का नाम लिया, आपके मन में वो बात आ गई। लेकिन तात्कालिकता का मतलब ये कि भाई देखिए, गुरु, तो गुरु कौन है? गुरु अष्टमेश। भाई 9 नंबर यहां लिखा हुआ तो गुरु अष्टमेश है, तो ये तात्कालिकता है, अष्टमेश। हाँ, चंद्र कौन है? चूंकि हम चंद्र राहु की बात कर रहे हैं तो चंद्र तृतीयेश है, 4 नंबर यहां लिखा हुआ है ना, तृतीय भाव के स्वामी। तो तात्कालिक तौर पर चंद्र तीसरे स्थान के मालिक हैं वृषभ लगन की कुंडली में, और तीसरे स्थान के मालिक को वैसे उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर कौन है? राहु। तो तात्कालिक तौर पर देखिए, अब यहां पर राहु को तो कोई घर नहीं मिला है। भाई राहु केतु को कोई भी घर नहीं मिलता है, उनका कोई लगन नहीं होता है, हाँ, उनकी कोई राशि नहीं होती है इन जनरल। तो हम राशियों के आधार पर बात करेंगे। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं राहु का, कि राहु जो है वो अच्छे फल कब देते हैं, बुरे फल कब देते हैं। इंडिविजुअली पहले आप ये समझ लीजिए, राहु बुरे फल तब देते हैं जब वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हों। शत्रु राशि राहु की क्या है? भाई शत्रु राशि राहु की जो है वो ये 4 नंबर है, हाँ 4 नंबर है, 5 नंबर है। राहु की शत्रु राशि जो है वो 8 नंबर है, 9 नंबर है, 12 नंबर है, 1 नंबर है। ये राहु की शत्रु राशियां हैं, ठीक है। यहां पर जब राहु बैठेंगे तो अपने खराब फल देंगे। लेकिन इसके अलावा जो मित्र राशियां हैं, मित्र राशि में राहु अच्छे फल दे सकते हैं, लेकिन मित्र राशि के स्वामी ने भी अच्छा होना चाहिए। ये राहु की जो है अच्छे फल देने की शर्त है। हालांकि 6वें, 8वें और 12वें स्थान पे चाहे मित्र राशि भी आ जाए, ये मित्र राशियां, फिर भी राहु उतने अच्छे फल नहीं देंगे। ये चीज भी मैं क्लियर कर दूं। तो पहले मैंने आपको इंडिविजुअली चंद्र के बारे में बताया, इंडिविजुअली राहु के बारे में बताया, लेकिन आज का वीडियो इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इंडिविजुअल समझना जरूरी था। अब हम युति की बात करते हैं, युति की कंजंक्शन की हम बात करते हैं कि भाई चंद्र राहु लगन पर आकर के बैठ जाए, वृषभ लगन की कुंडली में लगन पर आकर के बैठ जाए। अब क्या होने वाला है?
ये पॉजिटिव होंगे। जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। यदि कोई किसी का जातक का लगन वृषभ है और लगन पर ही चंद्र राहु आकर के बैठ गए, मैं पॉजिटिव किस आप बिहाफ पर कह रहा हूं, आप ये समझिए। देखिए चंद्र तो तृतीयेश है, मतलब तृतीय भाव क्या होता है पहले ये समझते हैं। तृतीय भाव का मतलब है पराक्रम, पराक्रम, साहस, भाग दौड़ भी है, फिजूल की मेहनत भी है, परिश्रम भी है। इसको कहते हैं तृतीय स्थान। यात्राएं भी हैं, बार बार अप डाउन, जो डेली वेजेस होते हैं ना, यहां से वहां, वहां से अप डाउन करते रहते हैं लोग। यात्राएं, रोज की भागदौड़ चलती रहती है। हाँ, तो वो यात्राएं भी हैं। ठीक है, तो तृतीय स्थान का स्वामी लगन पर आकर के बैठा हुआ है, इसका मतलब कि भागदौड़, परिश्रम, मेहनत, फिजूल की मेहनत लगन पर आकर के बैठी है, लेकिन पराक्रम भी तो लगन पर आकर के बैठा है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी बात कि राहु उच्च राशि से, भाई 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर है ना वृषभ राशि, 3 नंबर है ना मिथुन राशि, इसमें राहु हो जाते हैं उच्च राशि, वृषभ और मिथुन राशि में। तो चूंकि राहु उच्च राशि स्थित हो गए, अब मान के चलते हैं लग्न या शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो ये राहु जो है जातक को बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक इंसान बनाएंगे। डिप्लोमेटिक, कहां क्या कैसा किस प्रकार से निर्णय लेना, निर्णय लेने की क्षमताओं को जो है विकसित करेंगे। हाँ, ऐसा जातक सोचेगा बहुत, विचारेगा बहुत, कंफ्यूज हो सकता है शुरुआती। जैसे मान लीजिए कोई निर्णय लेना है, तो निर्णय लेने का वक्त 1 घंटा है मान के चलते हैं किसी जातक के पास, तो आधे घंटा कंफ्यूज होगा, बिल्कुल होगा, और अच्छी तरह से कंफ्यूज होगा। लेकिन आखिर के जो आधा घंटा और आखिर के 15 मिनट होंगे, उसमें बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा निर्णय लेगा ऐसा जातक, और वो अपने निर्णय के सहारे वो जातक जो है सक्सेसफुल भी हो जाएगा। तो राहु ऐसे हैं। लेकिन चंद्र के साथ राहु फिर क्या करेंगे, तो चंद्र जो है वो जातक को मेहनती भी बना देंगे। तो निर्णय तो ले लिया, हाँ, निर्णय लेकर के बैठ गए, कागजों पर हमने प्लानिंग बना ली, लेकिन उसको जमीन पर कौन उतारेगा। तो एक चंद्र जो परिश्रम, जो साहस, जो पराक्रम आया, जो मेहनत आई, उसने निर्णय के साथ जुट गई, तो फिर जो है वो सक्सेस यहाँ पर चंद्र और राहु की युति निश्चित कर देती है। हाँ, ऐसा जातक जरूर से इस बात की शिकायत कर सकता है कि मेरा कलीग 5 घंटे काम करता है, मुझे जो है 8 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ रहा है, ये शिकायत कर सकता है। भाई फिजूल की मेहनत भी तो है ना, तो फिजूल की मेहनत, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में जो अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण किया, अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत की वजह से जो उन्नति मिली है, वो भी यहाँ पर जातक को मिलेगी। तो चंद्र राहु का युति पहले भाव में ऐसी स्थितियां पैदा करेगा। अब मैंने कुछ बातें कही हैं जो सुनने में अच्छी नहीं लग रही होंगी। जैसे मैंने कहा कि आधा घंटा तो कंफ्यूजन रहेगा, हो सकता है सुनने में अच्छा नहीं लगा, लेकिन एंड ऑफ द डे, हाँ, एंड ऑफ द डे जो है वो सफलता मिल जाएगी। तो ये चंद्र राहु की युति ऐसी बात का निर्माण करेगी। यदि चंद्र राहु यहां पर बैठेंगे तो द्वितीय स्थान पर, तो अभी क्या, तो तृतीय, चंद्र तो तृतीय ही है यहाँ पर, लेकिन राहु जो है अपनी उच्च राशि में फिर आ गए। तो राहु तो इंडिविजुअली बहुत अच्छे हो गए, लेकिन द्वितीय स्थान कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान को हम कहते हैं धन का स्थान। धन का स्थान, परिवार का स्थान। धन का मतलब जमा संपत्ति, खासतौर पर हम बात करेंगे, तो परिवार का स्थान भी है, वाणी का स्थान भी है। तो जातक जो है वो चंद्र और राहु का साथ में बैठना जातक को डिप्लोमेटिक वाणी देगा। डिप्लोमेटिक वाणी से आप नेगेटिव में मत लीजिए इस बात को, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं कि कहां क्या कैसा किस प्रकार से बोलना है मुझे आता है। ये सबसे बड़ी बात है ना, जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जब कोई इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा है, तो आपसे वो इंटरव्यू आपकी परीक्षा के लिए ले रहा है, तो आपको किस प्रकार से अपने आप को बोलना है, किस प्रकार से अपने आप को बताना है, समझाना है, ये ऐसा जातक जो है वो चीज करेगा। तो अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से ऐसा जातक संभाल सकता है। अपने धन को कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से निवेश करना है, शेयर मार्केट में कैसे निवेश करना है, किस प्रकार से धन बढ़े, क्योंकि धन का स्थान भी तो है ना। तो चंद्र और राहु की युति जो है वो धन पर मेहनत करवाएगी। मेहनत, तृतीय स्थान मेहनत का, धन के लिए मेहनत करवाएगी, परिश्रम अधिक करवाएगी, लेकिन जमा धन भी करवाएगी। तो मेहनत तो कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक रिसर्च करे जा रहा है इंसान, लेकिन वो जमा धन कर पा रहा है। वो जहां पर भी निवेश कर रहा है, जहां पर भी इन्वेस्ट कर रहा है, उसका धन जमा हो पा रहा है। पारिवारिक तौर पर भी जो है ये अच्छा होगा, धन जमा संपत्ति के तौर पर भी ये जो है अच्छा होगा, वाणी के तौर पर भी ये जो है अच्छा होगा। तो चंद्र और राहु की युति जो है वो अच्छी होगी द्वितीय स्थान में भी, यदि वृषभ लग्न की कुंडली में है तो। अब द्वितीय स्थान से हटा करके हम आगे बढ़ते हैं और तृतीय स्थान पर चंद्र और राहु की युति हो जाएगी, तो फिर क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो है वो उतना अच्छा मैं नहीं कहूंगा, जो अभी मैं
दो भाव में अच्छा अच्छा आपको बताते आया हूं, यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव कुछ बातें मुझे बताना पड़ेंगी। जैसे जैसे चंद्र जो तृतीयेश है, तृतीय स्थान पे अपने खुद की ही राशि में बैठे, अपने खुद के ही भाव में बैठे हैं, लेकिन फिजूल मेहनत हार्ड वर्क तो जातक को करना पड़ेगा, लेकिन राहु की वजह से जो है वो उसकी उपलब्धि नहीं मिल पाएगी। तो चंद्र और राहु की युति जातक को कंफ्यूज ज्यादा रखेगी, ज्यादा जातक को सोचने पर ज्यादा मजबूर करेगी, डायलेमा दुविधा की स्थिति ज्यादा पैदा करेगी, लेकिन उसकी वजह से उसके भाग्य से साथ नहीं दिल पाएगी। क्योंकि चंद्र और राहु का दोनों का एक साथ जो प्रभाव है, जो दृष्टि है, वो भाग्य स्थान पर भी पड़ता है। एक भाग्य का स्थान है, नवा स्थान भाग्य का स्थान कहा जाता है। तो दोनों का दृष्टि जब भाग्य स्थान पर पड़ता है तो भाग्य उतना साथ नहीं देगा। भगाना दौड़ाना, जैसे मान के चलते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, तो पहला जो व्यक्ति है वो 8 घंटे काम करता है, उसे 100 रुपया मिलता है, पहला व्यक्ति, उसी कुंडली में कुछ भी होगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसकी कुंडली में ऐसा है, वो भी 8 घंटे काम करेगा या 9 घंटे काम कर सकता है और उसे भी 100 रुपया मिलेगा या 99 रुपये मिल सकता है। तो आप समझे क्या बात हुई? बात ये हुई कि ऐसे इंसान को जो है वो ज्यादा घंटा काम करना पड़ रहा है, 9 घंटे काम करना पड़ रहा है, और हो सकता है 10 घंटे भी काम करना पड़े, है ना, 10 घंटे भी काम करना पड़े, और जैसे मैंने बोला 99 रुपया मिलेगा, तो कम मिले, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर पैदा हो सकती है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, उतना पॉजिटिव यहाँ पर चंद्र और राहु बैठेंगे तो नहीं होगा। भाग दौड़, ऐसा जातक जो है ना, ज्यादा कंफ्यूजन और ज्यादा भाग दौड़ को जरूर से बताएगा। मेरे जीवन में ना बहुत ज्यादा भागदौड़ बन रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा डायलेमा दुविधा की स्थिति बन रही है। चंद्र और राहु यहां पर आकर के बैठ गए थी, तो अब क्या होगा? देखिए, ये स्थिति जो है वो खराब स्थिति है, अच्छी स्थिति नहीं है यहाँ पर चंद्र राहु दोनों की। चंद्रमा के लिए भी जो है वो शत्रु राशि है, तृतीय से चंद्रमा कोई योग कारक ग्रह तो है नहीं, कोई समग्रह तो है नहीं इस कुंडली में, तो ये भी जो है वो शत्रु राशि है, और राहु के लिए भी शत्रु राशि है। ये पता है कि एक्चुअली पता है क्या करेगा? पहले नंबर पर तो ये होता है यहाँ पर कि ये स्थान कौन सा है, ये जो स्थान है, चतुर्थ स्थान कहलाता है कुंडली का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चतुर्थ स्थान जो है ये माता का, भौतिक सुख सुविधाओं का, आपका जो नेटिव प्लेस है, आपका जो जन्म स्थान है, उसका ये भाव कहलाता है, उसका ये स्थान कहलाता है, चतुर्थ स्थान। तो यहाँ पर क्या होता है कि चंद्र और राहु जब आके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं माता को कुछ तकलीफ देते हैं। जो जन्मदायी माता होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं या तो हेल्थ इश्यूज हो जाए, या उन्हें किसी प्रकार का वो चिंता ही करती रहे ज्यादा संतान को लेकर के, तो ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं। ये जो चतुर्थ स्थान होता है, हृदय का स्थान भी होता है, हृदय या फिर छाती का स्थान होता है। तो जातक को जो है, कई बार मैंने ये देखा है कि ऐसे लोगों को जल्दी से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, जो हृदय संबंधी समस्याएं इवन होती है, वो जल्दी से बन जाती है। कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल का बिगड़ा होना, भाई लिपिड प्रोफाइल बिगड़ेगा तो हृदय को डैमेज करेगा ना, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ेगा तो हृदय को डैमेज करेगा। तो यहाँ पर सर्दी के रोग, जो सर्दी की खांसी, छींक, बुखार, जैसे अभी कोरोना चला, कोरोना भी पूरा छाती का रोग था, या रेस्पिरेटरी ट्रैक का रोग था, है ना। तो जो छाती संबंधी जो समस्याएं होती हैं, फेफड़ों संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी समस्याएं, जो भी इस जगह पर है, वैसी समस्या को यहाँ पर जो है वो चंद्र और राहु पैदा करते हैं। ऐसी समस्या को, तो ये यहाँ पर अच्छे नहीं होते। प्लस चंद्र और राहु साथ में बैठे तो इंसान को डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन, जल्दी से चिंता, तनाव, एंजाइटी, भ्रम की स्थिति जो है बनना यहाँ पर स्वाभाविक है। भौतिक सुख सुविधा भी उतने अच्छे से, उतनी जल्दी से चंद्र और राहु लेने देते नहीं है। अब मैं एक बात पता है क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पर हम बात करें चंद्र और राहु की, मतलब इसका ये मतलब कतई नहीं है कि दूसरे प्लैनेट्स कुछ करेंगे ही नहीं। फिर एक बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, चंद्र और राहु की बात करें तो दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, फिर सूक्ष्म कुंडलियां भी हैं, फिर दशाएं भी कुछ चलेंगी, अंतर दशाएं भी चलेंगी, फिर गोचर भी कुछ चलेंगे। तो दूसरे भी, कई बार विवाह के पश्चात भाग्योदय भी होता है किसी का, संतान के पश्चात भाग्योदय भी होता है किसी का, तो दूसरी बातें भी बहुत मायने रखती है। तो ऐसा नहीं कि केवल ये मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ कि चंद्र राहु बैठेंगे, लेकिन इन्हें इन जनरल आप लें। और भी यदि आपको पर्टिकुलर अपने बारे में जानकारी चाहिए और चंद्र राहु कहीं साथ में बैठे हुए हैं, तो कुंडली का विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें मुझे देखने को मिलेगी, या किसी और एस्ट्रोलॉजर को भी देखने को मिलेगी। लेकिन इन जनरल चंद्र राहु बैठते हैं, वो अपने क्या फल देंगे वो सही है, लेकिन दूसरे और प्लैनेट बैठे हैं, हो सकता है पॉजिटिव हो, तो वो उनके फलों को न्यूट्रल कर रहे हो, वो एक अलग विषय, वो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बनेगी, उससे समझना पड़ेगा। लेकिन चंद्र राहु के जो फल है, मैंने आपको भी चौथे भाव तक बताया, पांचवें भाव पर चलते हैं। पांचवें भाव में यहां पर भी चंद्र राहु बैठेंगे, तो फिर ये भी कोई बहुत अच्छी स्थिति तो मैं यहां पर खैर चंद्र राहु की नहीं कहूंगा।
कुछ अच्छी कुछ खराब। जैसे जैसे पहले नंबर पर तो ये जो है ना पंचम स्थान, पंचम स्थान पहले तो संतान का स्थान होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये स्थान जो होता है ये लव अफेयर्स का स्थान भी होता है, प्रेम प्रसंग जो बनते हैं ना उनका स्थान भी होता है। ये बुद्धि का स्थान भी होता है एक्चुअली। पंचम स्थान मेमोरी का, बुद्धि का, माइंड का, साइकोलॉजी का स्थान भी माना जाता है। ये लगन के बाद पंचम स्थान को ही देखा जाता है साइकोलॉजी के लिए, थिंकिंग सिस्टम के लिए। और फिर चंद्र कौन है? तो चंद्र दिमाग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तृतीयेश जो चंद्र है, भाग दौड़ के स्वामी, यदि बुद्धि पर आकर के बैठेंगे तो बुद्धि ना भागती दौड़ती रहेगी। भागती दौड़ती रहेगी मतलब कंफ्यूजन बना रहेगा, भ्रम बना रहेगा, डायलेमा बने रहेगा, दुविधा बना रहेगा। इंसान जो है कंफ्यूज माइंड रहेगा ज्यादा, यदि चंद्र और राहु यहाँ पर साथ में आकर बैठते हैं। हालांकि राहु के लिए मित्र राशि है, इंडिविजुअली राहु ने अच्छा होना चाहिए था, लेकिन चंद्र के साथ है ना, हम युति की बात करें, हम अकेले राहु या अकेले चंद्र की ही बात नहीं कर रहे। तो चंद्र राहु का यहाँ पर बैठना इंसान को जो है वो जो है थोड़ा सा ऐसा बुरा ना मानिएगा, लेकिन झूठ बोलने वाला भी बना देगा। यदि चंद्र राहु यहाँ पर बैठे हैं तो जातक जो है जल्दी से झूठ बोल दे, जल्दी से अपनी बात को पलट दे, ऐसी भी स्थितियां यहाँ पर निर्मित हो सकती है। ठीक है ना। पंचम स्थान लव अफेयर का है तो प्रेम प्रसंग भी जो है वो बन सकते हैं। ऐसे जातक जो है प्रेम प्रसंगों को ढूंढ सकता है कि भाई और कहाँ और कहाँ और कहाँ, ऐसी स्थिति होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब मैं प्रेम प्रसंग की बात करता हूं तो उसमें अफेयर्स शादी के पहले के तो आते हैं, लेकिन शादी के बाद के भी आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आते हैं। लेकिन जब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी बात कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, तो एक बात का जरूर ध्यान रखना कि कुंडली मिलान के बिना शादी जहां होती है वहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं। बिना कुंडली मतलब कुंडली मिलान करके यदि शादी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भूल जाइए आप। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर ऐसी स्थिति होती है। तो अच्छा, ये पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ना मेमोरी को जो है वो कमजोर करता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि यहाँ पर यदि चंद्र राहु बैठेंगे ना तो आय प्रॉपर बनेगी, इनकम प्रॉपर बनेगी। कंफ्यूज माइंड हो सकता है, लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से ये ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, बहुत खराब है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। चंद्र और राहु यहाँ पर बैठेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये तो मैंने बताया ना कि भाई ये तो छठवां स्थान है। छठवें स्थान पे, छठवें, आठवें और 12वें स्थान पे सामान्यतः इन जनरल कोई भी प्लैनेट अपने अच्छे फल नहीं देते। जो लोग कहें कि राहु अच्छे फल देते हैं, उनको मैं लाइव वीडियोस में कई बार समझा चुका हूं कि मेरे पास, वैसे तो जब मैं कुंडली कंसल्टेशन करता हूं तो ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं मेरे पास जहां पर लोगों के छठवें, आठवें और 12वें स्थान पर राहु होते हैं और बड़े परेशान होते हैं। लेकिन लाइव जब मैं करता हूँ इंटरनेट पर, तो लाइव में भी बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे दर्शक मुझसे सवाल करते हैं जिनके राहु यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे, राहु की महादशा चल रही है और बड़े परेशान होते हैं। तो मैं ये चीज समझाता हूँ, ये चीज बताता हूँ कि देखिए इनको आप अभी लाइव में देखिए। मैं अकेले जो अपना एक्सपीरियंस ले रहा हूँ वो तो अपनी जगह अलग है, लेकिन आप लाइव में देखिए कि इनके यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये परेशान हो रहे हैं और इन्होंने आपके सामने लिखा है। तो सामान्यतः, और मैं सामान्यतः शब्द का इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि बहुत सी विशेष परिस्थितियां होती है। मान के चलें कि कोई यहां पर बैठे हुए हैं, कोई ग्रह, और उनकी महादशा चल रही है, लेकिन किसी की कुंडली में ये प्रॉमिस है कि उसका विवाह के पश्चात भाग्योदय हो जाएगा, तो भाई ये यहाँ पर महादशा चल भी रही ना तो भी नगण्य हो जाएगा। विवाह के पश्चात तो भाग्योदय होकर के बोलेगा कि मेरे को तो यहाँ पर राहु बैठे हुए लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं। तो ये हो सकता है कि विवाह के पश्चात भाग्योदय हुआ हो, ये हो सकता है कि संतान के पश्चात भाग्योदय हुआ हो, ये हो सकता है कि पिता का कोई बिजनेस वो इंसान संभालता हो तो पिता की किस्मत में आगे बढ़ने के कुछ योग हो। बहुत सारी दूसरी भी चीजें होती है, इस वजह से मैं सामान्यतः लगा देता हूं अपने नाम के आगे। अब वो तब देखा जाता है जब इंडिविजुअल कुंडली देखें, है ना। ठीक है। तो चंद्र और राहु यहां पर जब बैठेंगे ना तो भाई देखो खराब फल देंगे। ये जो है पेट का निचला हिस्सा संबंधी समस्याओं को पैदा कर सकते हैं। ये पहली संतान, शादी के बाद पहली संतान को मिसकैरेज करना, ऐसी स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। ये जो होते हैं ये खर्चे करवाने का काम करके भागदौड़ बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और चूंकि चंद्र और राहु ये छठवां स्थान जो होता है ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रोग, ऋण और शत्रु। तो पेट संबंधी समस्याएं तो मैंने बोल दी, लेकिन और खर्चे की बात भी मैंने बोल दी, लेकिन शत्रुता पैदा कर सकते हैं ये। जातक कुछ और बोल रहा है, किसी को और कुछ समझ में आ रहा है, या उतनी इज्जत नहीं हो पा रही है, या कंफ्यूज माइंड जो है वो जातक ज्यादा हो पा रहा है, तो ये चीज यहाँ पर अच्छी नहीं है। और यदि चंद्र और राहु की किसी एक की भी महादशा चल पड़ी तो खर्चे ज्यादा होना और सेविंग्स ना होना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर पैदा होगी यदि यहाँ पर चंद्र और राहु साथ में आकर के बैठते हैं तो। अब इसके अलावा
यहां पर चंद्र राहु बैठेंगे, फिर ये स्थिति भी खराब है। और ये दोनों प्लैनेट्स है, इंडिविजुअल भी देखे तो खराब है, म्यूचुअल तो है ही है खराब। ये 8 नंबर क्या है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्र हो जाते हैं नीच, चंद्र देवता की नीच राशि। लेकिन राहु के लिए भी वृश्चिक राशि नीच राशि मानी जाती है। राहु के लिए वृश्चिक राशि भी और धनु राशि, ये दोनों राशियां नीच राशि मानी जाती है राहु के लिए, ठीक है ना। तो राहु भी अपनी नीच राशि में, चंद्र भी अपनी नीच राशि में। और ये स्थान कौन सा है? ये स्थान जो है, इसको सामान्यतः सबसे ज्यादा लोग जो समझते हैं वो समझते हैं पत्नी का स्थान। बिल्कुल सही बात है, पत्नी का स्थान है ये। लेकिन पत्नी का और साथ में पति का स्थान भी है। लड़की की कुंडली में पति का, लड़कों की कुंडली में पत्नी का। लेकिन बिजनेस पार्टनर का स्थान भी है। ये क्लोजेस्ट जो फ्रेंड्स होते हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र, उनका स्थान भी है। ये दैनिक रोजमर्रा के जो काम होते हैं, रोजमर्रा का जो हम जीवन जीते हैं, हाँ, एक कर्म होता है जो हम कमाते हैं जिससे, और एक होता है जो जिसे हम कमाते नहीं है लेकिन हम जीते हैं, वो भी तो कर्म ही है ना। उससे हमको कुछ खास ना भी मिले तो भी हम जी रहे हैं। तो ये जो है उसका स्थान भी कहलाता है। जब चंद्र और राहु यहां पर साथ में आकर के बैठ जाते तो पहली चीज तो ये बनती है कि अफेयर्स बन सकते हैं शादी के पहले। एक चीज ये, यदि कुंडली, मैंने देखो इस बात को बहुत गंभीरता से ध्यान देना, यदि कुंडली मिलान किए बिना शादी हुई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बन सकते हैं। अब मैंने शर्त लगाई है, यदि कुंडली मिलान किए बिना, हाँ, ये बात का जरूर ध्यान रखना, तो वो चीज भी हो सकती है। प्लस हाँ, ये भी हो सकता है कि कुंडली मान के चले कि कुंडली मिलान किए बिना पहले शादी की। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। किसी ने जुआ खेला, तो क्या जरूरी है कि वो हारेगा ही हारेगा? जीत भी तो सकता है ना। कई लोग मुझे कहते हैं सर फला है, उनका तो कुंडली मिलान हुआ ही नहीं था शादी के पहले, फिर भी अब उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, या हमारा तो कुंडली मिलान हुआ ही नहीं था, आप कह रहे कुंडली मिलान करके शादी करो। तो भैया आपने जुआ खेला, आप जीत गए। कहने का मतलब ये कि कुंडली मिलान हो रहा है आपका। आपकी यदि आज मैं कुंडली देखूं, आज आप पति पत्नी बन चुके हो, लेकिन आज मैं आपकी कुंडली बुलवाऊं तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, आपका मिलान तो हो रहा था। आप यदि मेरे पास आते शादी के पहले तो मैं आपको हाँ कहता। तो आपने, लेकिन ये है कि पहले से देखा नहीं इस बात को और आपने एक जुआ खेल लिया। अब वो भगवान की कृपा रही कि आप जो है उस जुए में जीत गए। तो जुए में कोई जीतता भी, कोई हारता भी है। तो कुंडली मिलान किए बिना शादी करना जुआ खेलना है। कोई जीत भी जाता है, कोई हार भी जाता है। लेकिन जुआ खेलना अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इसका मतलब बिना कुंडली मिलान के शादी करना अच्छी बात नहीं है। अब हो सकता है किसी का मिलान हो चुका हो और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो, वो एक अलग विषय। यहाँ पर चंद्र और राहु का प्रभाव जब लगन पर पड़ता है ना, तो जातक को बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंड करता है। चिंता, तनाव, एंजाइटी, माइंड की कंफ्यूजनेस, 2 मन 3 मन एक साथ बनना, ऐसी स्थितियों को चंद्र राहु पैदा करता है। तो वो चीज एक नेगेटिव यहाँ पर बनके सामने आती है। तो वो अच्छी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए, ये एक बात हो गई। अब यदि चंद्र और राहु यहां पर बैठते हैं अष्टम स्थान पर, मैंने बताया था राहु के लिए 9 नंबर यानी धनु राशि नीच राशि मानी जाती है। चंद्रमा के लिए नीच राशि नहीं है ये, लेकिन अष्टम स्थान है ना। अब अष्टम स्थान, चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मन के, साइकोलॉजी के, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के कारक हैं। तो जब साइकोलॉजी, मन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड अष्टम स्थान पर आएगी। अब अष्टम स्थान क्या है? अष्टम स्थान खुद ही अपने आप में मृत्यु का स्थान माना जाता है, नेगेटिव थिंकिंग का स्थान माना जाता है, कॉम्प्लेक्स जो आता है मन में उसका स्थान माना जाता है। तो जब ये दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे तो जातक को ना ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है एक्चुअली राहु और चंद्र की यहाँ पर बैठने की। जल्दी से हाइपरटेंशन में जातक आ जाए, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डायलेमा, दुविधा, भ्रम की स्थिति में जातक आ जाए, ऐसी स्थितियां बहुत जल्दी से जातक को निर्मित हो सकती है। एक तो यहाँ पर बैठना राहु चंद्र का, और एक यहाँ पर बैठना, ये 2 स्थान वर्स्ट मैं कहूंगा यदि सबसे ज्यादा यदि कुंडली में कहीं लिए जाते हैं तो उनका प्रभाव जब यहाँ पर पड़ता है तो ये भी एक ऐसी बात होती है कि वाणी का उतना प्रभाव नहीं रह जाता। भाई ये स्थान जो वाणी का स्थान भी है ना, परिवार का स्थान भी और धन का स्थान भी है, तो इनका जब दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी अपनी दोनों के साथ में, देखिए राहु की पंचम दृष्टि भी होती है, लेकिन हम दोनों की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों की म्यूचुअल बात कर रहे हैं एक साथ। तो दोनों की एक साथ दृष्टि तो यहीं पर पड़ने वाली है। तो जब यहाँ पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वाणी का प्रभाव जो है कम होगा या वाणी की उग्रता बढ़ेगी। तो वाणी के प्रभाव कम होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो नेगेटिव
फीडबैक आएगा और वाणी उतनी पसंद ना की जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखिए हो सकता है बुरा लग रहा हो, मैं यदि नेगेटिव कह रहा हूँ, लेकिन मैं कई बार पॉजिटिव भी कहता हूँ। जब आप पॉजिटिव सुन करके खुश होते हैं, तो जब मैं नेगेटिव कह रहा हूँ तो सुन करके आपको उसमें क्या किया जाए, उसका क्या उपाय हो, ये भी देखना चाहिए। अच्छा, उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के। राहु चंद्र यहाँ पर बैठे हो, चलिए भाई देखिए ये स्थिति जो है ना, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ये स्थिति ठीक ठाक है, मतलब कोई बहुत बेस्ट नहीं कहूंगा लेकिन खराब भी नहीं कहूंगा। राहु का अपनी मित्र राशि में बैठना और चंद्र का अपनी शत्रु राशि में बैठना, हालांकि तृतीय भाग्य स्थान पर आकर के बैठे हुए, इस चीज को भी आप देखिए, तो ये भाग्य में जो है ना भागदौड़ बना देंगे। चंद्र तृतीय है, पराक्रम, भागदौड़, मेहनत, फिजूल की मेहनत उठ करके यहाँ पर आ गई है। तो ये भाग्य में भाग दौड़, पराक्रम, मेहनत जरूर से बनाएंगे, फिजूल की भागदौड़ जरूर से बनाएंगे। ऐसा जातक ये जरूर कहेगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक भागे जाता हूँ, दौड़े जाता हूँ, लेकिन एक बात ये भी कहेगा कि हाँ भागता हूँ, दौड़ता हूँ, लेकिन उसके बदले मिलता भी है मुझे, ये भी कहेगा। हो सकता है वो इंसान ऐसी शिकायत करे कि मुझे जो है बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, मेरे कलीग जो है वो 8 ही घंटा काम करते हैं, मुझे जो है वो 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, ऐसी शिकायत कर सकता है। लेकिन यही जातक ये भी बोलेगा कि 12 घंटे काम करते हैं ना, मेरा जो कलीग है वो 100 रुपए कमा रहा है ना, तो मैं जो है वो 200 रुपए भी कमा रहा हूँ, तो वो बात भी एक बनेगी। तो हाँ, यहाँ पर अब आप इसको नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए मैंने कहा कुछ अच्छाई कुछ बुराई यहाँ पर राहु और चंद्र बैठ करके देते हैं, तो मैं इसे ठीक ही कहूंगा। यदि ये कोई यंग है, यंग लड़का या लड़की है और उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन बदले में वो मिल रहा है जो वो चाहता है या चाहती है, अच्छी बात है ना, चलेगा, कोई बड़ा टास्क नहीं है। राहु चंद्र यहाँ पर बैठे तो अभी क्या मैं कहूंगा, ये भी जो है वो लगभग ठीक ठीक फल देगा। जैसे भाई राहु तो इंसान को बहुत आगे बढ़ाएगा, राहु इंसान को, खास तौर पर मैं कर्म की बात करूं, क्योंकि ये जो स्थान होता है ना, कर्म का स्थान होता है। कर्म मतलब वो कर्म जिससे हम पैसा कमाते हैं, मतलब जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन। हाँ, तो यहाँ पर राहु का बैठना तो जातक को जो है बड़ा आगे बढ़ाएगा, बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत उन्नति करवाएगा। और जातक के पास वो बुद्धि होगी, मुझे कहाँ क्या कैसा किस प्रकार से निर्णय लेना है, कैसा डिसीजन लेना है और कैसे मैं आगे बढ़ूं, और अपने बॉस को, अपने सीनियर्स को या अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे इंप्रेस करना है, या कॉम्पिटिटर्स को कैसे हराना है, या गुप्त शत्रुओं को कैसे हराना है। पॉलिटिक्स जो होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब मैं सुनता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो होती है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में कैसे जीत हासिल करना है या खुद पॉलिटिक्स कैसे करना है, वो ऐसे जातक को आता है। हाँ, लेकिन ये तृतीय जब यहाँ पर आकर के बैठते हैं तो वो आता तो है, लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ती है, मेहनत 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 मेहनत, बस सुबह से लेकर रात तक मेहनत। घर वाले बोलते या घर वाली बोले कि अरे आप क्या काम किए जा रहे हो, हमको तो समय नहीं देते, ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। लेकिन ऐसा चाहता है उन्नति भी बहुत हासिल करता है अपने कर्म में। कर्म की बात करो, पारिवारिक तौर पर हो सकता है कि उतना अच्छा जीवन ना हो, क्योंकि काम ज्यादा करना पड़ रहा है ना, तो घर वालों को समय कम दे पाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन कर्म में, काम काज में जिसके लिए भाव बना हुआ है, उसमें तो जातक को उन्नति मिलेगी। तो मैंने क्या कहा, कुछ अच्छा ही कुछ बुराई, दोनों बातें मैंने आपको बता दी। अब राहु और चंद्र यहाँ पर बैठे तो खैर मैंने आपको अच्छा बताया, लेकिन यहाँ पर बैठते हैं तो चंद्र और राहु, ये जो है ना, ये जो बात है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि शत्रु राशि में राहु बैठे हैं और ज्यादा तो खैर मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लाभ का स्थान है, लाभ का स्थान, आय का स्थान, इनकम का स्थान है। तो यहाँ पर राहु और चंद्र का सीधा प्रभाव जब यहाँ पड़ेगा पंचम स्थान पर, तो वही की वही बात हो जाएगी। जहाँ तक कंफ्यूज माइंड ज्यादा रहेगा, कंफ्यूज स्टेट में ज्यादा रहेगा, तनाव में ज्यादा रह सकता है, चिंता में ज्यादा रह सकता है। 2 मन 3 मन करते हैं इंसान के, ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा करना था वैसा करना था, तो ये एक मुझे यहाँ पर नेगेटिव दिखती है। हालांकि लाभ आय के दृष्टिकोण से तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकम के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं, इनकम प्रॉपर होगी, मेहनत ज्यादा करेगा जाता है, लेकिन इनकम प्रॉपर होगी। तो एक चीज ये मैं आपको बता दूं, लेकिन जो अफेयर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अफेयर, वो भी बन सकता है। अच्छा, फिर मैं एक बात दोहरा दूं, जब मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करता हूं तो एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले। कुंडली मिलान किए बिना शादी हुई, तो मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, और कुंडली मिलान करके शादी होती है, या मान के चलो आपने पहले मिलान नहीं किया था लेकिन शादी के बाद आपने पाया कि हाँ हमारा मिलान तो हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात का जरूर ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये यहाँ पर राहु और चंद्र के इस प्रकार से फल होते हैं।
यही राहु और चंद्र द्वादश स्थान पे आकर के बैठ जाए तो द्वादश स्थान कहाँ, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है चंद्र राहु, यहां पर भी वर्स्ट हो जाएंगे, यहां पर भी खराब हो जाएंगे। ये भी राहु के लिए शत्रु राशि है, हालांकि चंद्र के लिए तो मित्र राशि, लेकिन भाव तो 12वां है ना। विदेश का स्थान है, खर्चों का स्थान है, अनस्टेबिलिटी का स्थान है। तो यहाँ पर यदि राहु और चंद्र की महादशा अंतर्दशा चल पड़ी तो खर्चे ज्यादा हो, सेविंग्स ना हो, डायलेमा दुविधा भ्रम की स्थिति जो है वो ज्यादा बने, और दोनों का प्रभाव, दोनों की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी सप्तम दृष्टि, तो पेट या पेट का निचला हिस्सा, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, या कमर, तो इस जगह पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज बन सकते हैं। खासतौर पर चिंता में जल्दी ऐसा जातक आता है, तनाव में जल्दी आता है ऐसा जातक। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नेगेटिव बातें की हैं, कुछ पॉजिटिव बातें की हैं। जो चीज लगती है वो चीज मैंने बताई है। मैंने ये यहाँ पर आपको समझाया कि चंद्र और राहु बैठेंगे तो हमेशा ही नेगेटिव फल देंगे, ऐसा नहीं है। कहीं पर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो मैंने पॉजिटिव रिजल्ट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, मैंने ये बात आपको समझाई। अब बात आई कि भाई ठीक है, ये चंद्र और राहु की युति बन गई, अब यदि कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही तो आप क्या करें, आप क्या करें? तो आप एक काम ये करें, यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी, यदि इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसी चैनल पे, लेकिन इसको Instagram या Facebook पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, इस नाम से वो प्लेलिस्ट है। सभी ग्रहों के सटीक उपाय, ये प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में जाइए, राहु और चंद्र का अलग अलग वीडियो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। राहु का एक वीडियो देखने को मिलेगा, चंद्र का एक वीडियो देखने को मिलेगा। वहां पर जाकर के मैंने जो उपाय बताए हैं, उन उपायों का आप जो है वो कर लीजिए। यदि आप उन उपायों को कर लेते हैं तो यदि कहीं मैंने आपको बताया है कि राहु के और चंद्र के साथ में बैठ करके खराब फल मिलेंगे, तो उन खराब फलों में आपको जरूर से कमी देखने को मिल जाएगी। राहु का अपना अलग उपाय करिए, चंद्र का अपना अलग उपाय करिए, लेकिन आप देखिएगा कि राहु और चंद्र की युति की वजह से जो भी खराब फल देखने को मिल रहा है, उन सब खराब फलों में आपको कमी देखने को जरूर से मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।